यहाँ पे देख सकते हैं ये धनतेरस के दिन का ब्लॉग है। पतिदेव रात में आए तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह ओजस के लिए लेके आए थे। ओजस बहुत खुश थी गिफ्ट वगैरह खोलने में, हर बच्चे खुश रहते हैं, वो भी बहुत खुश था। उसको उसकी फेवरेट चीज़ मिल गई, बॉटल वगैरह। उसके लिए टिफ़िन लाए। यहाँ पतिदेव चिढ़ाने के लिए उसको पैसे दे रहे थे, लो 100 रुपये ले लो, 200 ले लो, पटाखे ले लेना। फिर मुझे दिए 100 रुपये। मैं बोली 100 रुपये लेके क्या करूँगी? फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है लो 1100 ले लो। क्या ही बताएं, ऐसा कुछ होता मुझे पता नहीं था। सब कुछ हँसता खेलता सब कुछ ख़राब हो गया। ये मॉर्निंग में हो रहा था, दीपावली के दिन बारिश। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। गैस मैं आज आप लोग के लिए कुछ सैड न्यूज़ लेके आई हूँ, बट क्या करूँ, मैं भी बहुत इमोशनल और बहुत परेशान हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि क्योंकि मेरे डैडी की तबीयत है बहुत ख़राब और मुझे देखने जाना है। मैं सुबह से ही आज मुझे पता चला उनको क्या ही बोले, उनको अटैक आ गया है, तो वो हॉस्पिटल में आईसीयू में है। तो मुझे देखने जाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। शायद अब 2 दिन तक कोई ब्लॉग ना आ पाए। उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो इसी वजह से मैं बहुत परेशान थी। तो मैं और मेरे पतिदेव दोनों लोग हम लोग जा रहे हैं और कल पापा भी आएंगे। तो चलिए प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट और प्रे करिएगा कि मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ मायका माँ बाप से ही रहता है। अगर मम्मी पापा ना रहे मायके में तो सब बेकार है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ मायके। चलिए निकलते हैं। शाम के बज चुके हैं 4:30। मुझे पहुँचते रात के 12 बज जाएंगे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस है, 7 आवर्स लगता है पहुँचने में। आप अपनी गाड़ी से भी जाएंगे तो भी 6-7 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं और रास्ते भी आपको दिखाएंगे कौन कौन जा रहे हो। मायके पहुँचते हैं फिर। और आईसीयू में है डैडी, तो इसलिए कोई देखने जा नहीं सकता, या देखो तो फिर वहाँ मोबाइल और फ़ोटो का कोई काम नहीं है। चलिए फिर चलते हैं ना, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं बात नहीं कर पाऊँगी अब। जी हम लोग धनतेरस के दिन रात में अच्छा खासा पतिदेव आए। हम लोग की हंसी मजाक, पैसे दे के हमको और बच्चे को चिढ़ा रहे थे, कर रहे थे। हम लोग ने सोचा नहीं था यार कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऐसी खबर आएगी, पूरा घर उथल पुथल हो गया। दीपावली का पूजा पाठ सब लोग हम लोग इधर उधर हो गए, पूरी फैमिली बिखर गई हम लोग की। हम यहाँ आ गए, मम्मी वहाँ अकेले सब कुछ की। और अच्छा खासा हम लोग हंसते खेलते नेक्स्ट डे ऐसा हो गया कि सोचा नहीं था कोई। पतिदेव आए थे, छोड़ के गए। और क्या ही बोले, अब कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा है कुछ कहने में। फाइनली हम आ चुके हैं मायके। आप लोग को पीछे ब्लॉग में मैंने बताया था, आप लोग ने देखा होगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मैं आई हूँ मायके। और क्या बताऊँ, ऐसा कभी हम लोग ने सोचा नहीं था, पूरी फैमिली में ऐसा हम लोग ने कभी नहीं सोचा था कि मतलब मेरे डैडी के साथ ऐसा होगा। एक्चुअली है क्या कि वो आप कह सकते हो कि वो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज को लेके, सब कुछ को लेके इतना ज़्यादा एक्टिव रहते थे, पता नहीं कैसे उनको ये सारी चीज़ें हो गई। आपको बताएं, ये बात धनतेरस के एक दिन बाद की है, छोटी दिवाली की बात थी। मैं मॉर्निंग में सो के उठी, सभी की छुट्टी थी और हम लोग आराम से सो के उठे। ये बात हमारे यहाँ आपको बताएं मायके में 4 बजे भोर की बात थी, बट मम्मी ने मेरी सोची कि छुट्टी वगैरह दिन ये लेट सो के उठती है, इसलिए उठेगी तब बताएंगे। मैंने बाद में बहुत डांटा भी यार कि कोई बात रहे, चाहे मैं 4 बजे भोर में की हो चाहे 2 बजे रात की, मुझे पता तो चलना चाहिए। आपको बताएं हम सो के उठे, उसके बाद मम्मी का फ़ोन आया 7:45 बजे। मम्मी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। तो मैं पूछी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो हमें ये लगा कि मतलब बाबा को कुछ हो गया होगा या कुछ ऐसा है कि मम्मी रो रही हैं। मैं डैडी के लिए मतलब 1% मेरा दिमाग काम नहीं किया कि डैडी के साथ ऐसा कुछ है या मम्मी रो रही हैं। फिर मैंने मम्मी से बोला क्या बात है, क्यों रो रही हो, बताओ तो क्यों रो रही हो? फिर मम्मी ने जब ये बोला कि तुम्हारे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो सुबह 4 बजे भोर से ही हॉस्पिटल उठा के गए हैं। तब भी मैं आपसे बताऊं कि मतलब हम अजीब टाइप का मेरे साथ हो गया। मैं किचन में खड़ी थी, मुझे ये लगा कि डैडी को क्या ऐसा हो गया कि मम्मी इस तरीके से रो रही हैं। तो फिर हमने बोला हुआ क्या है ये तो बता दो। फिर मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया, तो मैंने अपने मन की तसल्ली के लिए बोला हो सकता है गैस वगैरह होगा, डैडी को अक्सर ये दिक्कत हो जाती है, तो वही होगा, मम्मी नहीं समझ पाई हैं घर पे, इसलिए मम्मी ऐसे बता रही हैं। फिर हमने
भैया को फ़ोन मिलाया, नहीं हमने अपने पापा को बताया, पापा मीन्स अपने फादर इन लॉ को, कि पापा ऐसी-ऐसी बात हो गई है डैडी की, आप एक बार भैया को कॉल करके पूछिए क्या बात है। पापा ने बोला क्यों क्या बात हो गई? हम कहे पापा ऐसी-ऐसी बात है। मॉर्निंग का चाय हम लोग पौने 8 बजे पी रहे थे। पापा ने भैया को फ़ोन मिलाया, भैया बताने लगे कि पा अंकल ऐसे-ऐसे दिक्कत हो गई है। तो हम लोग मतलब गैस के ही बारे में थे, फिर बाद में आधे 10-10 मिनट में पापा फ़ोन करते गए तो पता चला कि ऐसी-ऐसी बात हो रही है और मुझसे छुपाया जा रहा था कि मैं ना जान पाऊँ। कि यार आप ही तो जानते हो घर में कोई भी बात अगर होती है, घर में कोई भी बात होती है तो हर आदमी को महसूस होने लगता है कि हाँ, ये दिक्कत है घर में। फिर मैंने मम्मी से पूछा क्या बात है मुझे भी बता दीजिए। मेरी यहाँ मम्मी को भी मायके में छुपाया गया था, पूरी बातें उनको नहीं बताई गई थी। फिर मैंने अपने भाभी को फ़ोन किया, भाभी ने बताया कि डैडी को अटैक आ गया है। उस समय मैं बता दूँ मतलब किस परिस्थिति में थी मैं, आपको बता नहीं सकती। मतलब क्या हम करें कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरे घर वालों को पता चल चुका था और भी जो फाइनल सारी बातें थी क्लियर पता था। पापा हमारे कई जगह पता कराए, सब कुछ बताया, रिपोर्ट दिखाए, पता चला। तो मेरे घर वाले ने मुझसे कुछ चीज़ें छुपाई थी, वो भी मुझे नहीं पता था मेरे ससुराल पक्ष में कि मुझे ना बताया जाए। फिर मैं जब आधे रास्ते पहुँची तो मुझे बताया गया कि डैडी को 3 अटैक पड़ चुका है। मतलब किस सिचुएशन में हम थे रास्ते में, मुझे लगा कि ये सफ़र इतना लंबा है, मैं कब तक पहुँचूँगी। फिर आपसे बताऊँ, जब मैंने ये सुना कि डैडी को 3 अटैक पड़ चुका है तो मतलब मैं ना रो पाऊँ, ना कह पाऊँ, कुछ नहीं। रास्ते में थोड़ा-सा गाड़ी में चिल्ला-चिल्ला के रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या बात है? जो कि उन लोगों को पता था, मुझसे छुपा रहे थे। तो फिर हमने बोला कि मम्मी ने पता चला, मुझे मम्मी ने बताया कि डैडी को 3 अटैक पड़ चुका है। बोले नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें नहीं पता है। फिर हम यहाँ आए मायके में तो पता चला कि 2 माइनर अटैक बहुत पहले पड़ चुका था, हम लोग को पता नहीं चला था। और सच बताएं यार, ऐसा हम लोग को कभी एहसास नहीं हुआ कि डैडी को 2 माइनर अटैक पड़ चुका है। 2 माइनर पड़ चुका था, ये मेजर अटैक था उनका। और एक बार डैडी को हम लोग को याद आया बाद में, 7-8 महीने पहले वो गिर गए थे बाथरूम में। तो गिरे तो हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आया था, जो बैठने वाला स्टूल होता है ना बाथरूम में, उस वो धँस गया था, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उन्होंने बोला कि मुझे लाइन मार दिया गीज़र का। तो भैया हमारे पूरे घर की लाइन चेक कराए, कहीं कुछ नहीं था, पर उनको डाउट था कि मुझे लाइन मार दिया है। पर अब पता चलता है कि वो उनका मेजर पहला अटैक था। फिर हमारे अंकल ने हॉस्पिटल में उस दिन पूछा कि आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि आपको कोई दिक्कत है? तो बोले 4 दिन पहले हमारे सीने में पेन हो रहा था तो हम टहल रहे थे खाना खाने के बाद रात में, तो हमारे सीने में हल्का-सा पेन हुआ तो मुझे पसीना-पसीना हो गया, मैं तुरंत आके लेट गया। तो अंकल बोले उस टाइम आप नहीं बता पा रहे थे कि आपको कोई दिक्कत है। तो क्या कहा जाए, जो होना था वो तो हो चुका। अब मन में एक डर सा बन गया है कि कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। बस आप लोग मेरे डैडी के लिए प्रे करिएगा। क्या बोलें, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बस आप लोग प्रे करिए मेरे डैडी अच्छे हो जाए, बहुत अच्छे और बहुत ठीक होके घर आए। मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है, 2 दिन वो भी एडमिट थी, हॉस्पिटल में गई थी। हार्ट की दिक्कत उन्हें भी थोड़ी बहुत आ गई है। तो क्या बोले यार, इस माहौल इस टाइम के घर का मेरा ऐसा चल रहा है ना कि हम कह नहीं सकते। और किस सिचुएशन में मेरे ससुराल पक्ष ने मेरा बहुत सपोर्ट किया कि मेरा बच्चा मम्मी के पास है। मैं यहाँ आई हूँ, फ्री माइंड हूँ, कोई टेंशन नहीं है। मेरी सासू माँ ने मेरा बहुत सपोर्ट दिया इस चीज़ में कि तुम आराम से जाओ। मतलब मैं यही सोच रही थी यार, ये क्या हम बोले, मतलब कुछ कह नहीं पा रही हूँ मैं। चलिए फिर चलते हैं। आप लोग प्लीज़ प्रे करिएगा मेरे डैडी के लिए, कि वो बहुत अच्छे होके घर आए और बहुत अच्छे से रहें। बस इतना ही चाहते हैं अपनी फैमिली में वो फिर से आएँ। अभी तो आईसीयू में है वो, आईसीयू में है अभी, आने में उनको काफ़ी टाइम है घर डिस्चार्ज करने में। तो चलिए फिर चलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।